CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। क्या है ये CUET और इसका पैटर्न क्या है? इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का CUET से क्या कनेक्शन है? क्या एक महीने में इंग्लिश ग्रामर को प्रिपेयर किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में। साथ ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, ताकि आप CUET की प्रिपरेशन आसानी से कर सकें और इसे क्रैक कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस देना होगा, जिसका नाम है CUET। ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें 12th क्लास के स्टूडेंट अपीयर होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे तो ये सोच सोच के परेशान है कि सर इतना कम समय मिला है, कैसे हम खुद को प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, इसी साल से शुरू क्यों हुआ, हमने क्या खता की थी। अरे भाई, आप स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो, इसलिए ये आपके साथ शुरू हुआ है। क्यों भाई? मान लो अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, आप अपना 100% नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, अब आपके पास मौका है खुद को साबित करने का, और 12th क्लास में जो कसर रह गई थी वो CUET में निकालने का। तो है ना मजेदार? तो इसे इस तरह से लो। अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखोगे ना, तो CUET में आपको प्रिपेयर करने में भी बड़ा मजा आएगा। और अब बताता हूं इसका एग्जाम पैटर्न कि कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है कम समय में। तो दोस्तों, CUET का जो पूरा एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 है आपके लैंग्वेजेस का, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। आप अपनी पसंद की लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हो, जिन भी लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हो। साथ ही आप यहाँ पे मीडियम भी अपना चूज कर सकते हो। ये बातें तो आपको पता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने चूज की भी होंगी। सेक्शन 2 हो जाता है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स का, जहां पे भी आप इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो, 12th में जो आपके सब्जेक्ट थे, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बेसिस पे आप यहाँ पे अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। वहीं जो तीसरा सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट का, जहां पे जीके, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके टॉपिक्स कवर होते हैं। इस तरह से ये 3 सेक्शन आपके कवर हो जाते हैं। ये बातें थी मोटी मोटी जो आपके CUET एग्जाम से रिलेटेड थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो होगा MCQ, यानी आपको सिर्फ गोला भरना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे और मार्क्स कट भी जाएंगे। क्यों? नेगेटिव मार्किंग है दोस्त। अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया ना, तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने आंसर को प्लान करना है कि हां, अगर मैं सही कर रहा हूं, सही कर रही हूं, सही पता है आंसर तो ही करूं, अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से हम इसको देखना है। साथ ही इंग्लिश का क्या रोल होने वाला है और इंग्लिश और करंट अफेयर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है वो भी बताता हूं दोस्तों। तो अब जब मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो ये 3 सेक्शन जो हैं, इनमें जो 2 सेक्शन है वो हमारे बिल्कुल अलग है। कौन से 2? एक तो लैंग्वेज वाला। अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो जहां आपने लैंग्वेज चूज की होगी, जो इंग्लिश तो आपको मैंडेटरी ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना ही हो और आपको इंग्लिश की नॉलेज हो। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि आपने इंग्लिश चूज किया हो, तो इंग्लिश तो आप चूज करोगे ही। लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, वो परेशान कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आप 12th में पढ़कर नहीं आए हैं। ऐसे ही सेक्शन 3 की अगर मैं बात करता हूं, जो कि है जनरल टेस्ट का, उसके अंदर भी जो बातें आपसे पूछी जाएंगी करंट अफेयर्स की, जनरल नॉलेज की, वो आप 12th में पढ़कर नहीं आए हैं। लेकिन अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं, तो यहां पे आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने थे, यानी वो सब्जेक्ट जो 12th में आपने अभी पढ़े हैं 2 महीने पहले। तो यहां पे आपको थोड़ा सा एक एज मिल जाता है कि हां, अगर मैंने 3 सब्जेक्ट कोई चूज कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये तो मैं पढ़ के आया हूं, बस रिवाइज ही तो करना है, 12th के लेवल का रिवाइज करना है और मैं कर जाऊंगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो आपका सिलेबस है, वो अगर मैं उसकी बात करूं, तो उसमें क्या क्या कवर हो रहा है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, और क्या है इसके अंदर? एरर स्पॉटिंग है, और क्या है? वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप 12th में नहीं पढ़ के आए हो, यानी आपको अगर प्रिपेयर करना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो ग्रामर आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेटेजिकली ये तो सोचना, अपने माइंड को क्लियर करना है कि भाई देखो, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो सेक्शन 2 है, वो तो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है क्योंकि मैंने 12th में पढ़ा था। लेकिन ये जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, ये मैंने नहीं पढ़ रखी। इसके अगर क्वेश्चन आ गए वोकैब के, सिनोनिम्स के, एरर स्पॉटिंग के, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगी। अगर तुक्का मारने जा रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां आप फंस सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, CUET ने यह भी क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? कि भाई नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इसको पूरा कंडक्ट करा रही है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ यही टॉपिक नहीं होंगे, इसके अलावा भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं। यानी आपसे फुल फ्लेज ग्रामर पूछ रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि सेक्शन 3 जनरल नॉलेज, उसका क्या करें सर?
उसका रीजनिंग आएगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर, उसको कैसे पढ़ें, इन दोनों का आपस में कैसे कनेक्शन है वो बताता हूं। रीजनिंग आप पढ़ के नहीं आए हो, जनरल नॉलेज आप 12th में नहीं पढ़ते थे, तो ये कैसे करोगे? ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, कैसे कम समय में आप इन दोनों को पढ़ सकते हो ये मैं बताऊंगा। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 2 आसान है, सेक्शन 2 आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन सेक्शन 1 और 3 आपको मेनली इससे प्रिपेयर करना है अगर आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जो ये सोच के जा रहे थे कि इंग्लिश के अंदर तो जाके ऐसे तुक्का मार देंगे, तो भाई तुक्का नहीं लग पाएगा, क्योंकि 12th में आपने वो सब नहीं पढ़ा है जो आपसे सीयूईटी में पूछा जाएगा। साथ ही नेगेटिव मार्किंग तो है ही, आपके लिए ऐसे तलवार लटकी हुई है कि करो तुक्का और जैसे तुक्का गलत होगा 1 नंबर उल्टा कट जाएगा, जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है मुझे ऐसा लगता है सीयूईटी के अंदर। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करें भाई? जहां तक ग्रामर का सवाल है, क्योंकि मेनली आपसे ग्रामर ही पूछी जाएगी, आपके चैप्टर थोड़ी पूछे जाएंगे, तो ये पूरी ग्रामर पूछना चाहते हैं आपसे 12th लेवल तक की जितनी ग्रामर है। और पता है उसमें कितने टॉपिक्स हैं? उसमें सारे टॉपिक हैं। शुरुआत होती है टेंसेस से, टेंसेस के बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, मॉडल्स, सब कुछ आपका कवर है इसके अंदर, क्योंकि जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं वो है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग का मतलब समझते हैं आप? उसके अंदर कोई ना कोई गलती होगी। किस चीज की गलती होगी? पूरी ग्रामर में से कुछ भी आ सकता है, वोकैबुलरी आ गई, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। कैसे करोगे बताता हूं तरीका। 1 महीने के अंदर भी क्या आप ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हो? जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हो। सुनो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको पूरी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर, मैं ना प्लेलिस्ट भी तैयार करवा रहा हूं आपके लिए। आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे वीडियोस मिल जाएंगी, ग्रामर की वीडियोस देख लेना। टेंसेस से शुरुआत करना, टेंसेस देखना, वॉइस देखना, इससे रिवीजन होगी, रिवाइज करना, ठीक है? तो पूरी ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, मैं पूरा सीयूईटी का पूरा एक प्लेलिस्ट ही बना रहा हूं आपके लिए, तो वहां आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, आधा घंटा 1 घंटा, इस तरह के वीडियोस है, डरने वाली बात नहीं है। वीडियोस देखी, ग्रामर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, साथ ही एट द सेम टाइम घर के अंदर अखबार वाला लगवा लो। बिल्कुल, द हिंदू पढ़ना शुरू कर दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दो, जो भी आप अखबार पसंद करते हो। मेरे हिसाब से द हिंदू पढ़ लेना, द हिंदू घर में लगवा लो। इसका फायदा क्या है भाई? ग्रामर ना ऐसे ही नहीं आ जाती कि किसी ने आपको कोई कोर्स, 1 महीने का कोर्स करा दिया और आप एकदम सीख जाओगे। नो, आपको अप्लाई करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। ओके, सो जब अखबार आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर आप रोजाना पढ़ना शुरू करोगे, उससे क्या फायदा होगा? आपके करंट अफेयर्स, आपकी जनरल नॉलेज जो कि सेक्शन 3 है, वो आपका अपडेट होता रहेगा डेली बेसिस पे। तो आपको आदत बनानी है भाई, न्यूज़पेपर आएगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आएगा, वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, वहां ग्रामर भी यूज हो रही होगी, आपकी वोकैबुलरी भी यूज हो रही होगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीजें वहां पे आपकी यूज हो रही होंगी। तो आपके दोनों काम, ये दोनों सेक्शन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं कि करंट अफेयर्स आपके अपडेट होंगे और साथ ही आप उसमें ग्रामर की भी प्रैक्टिस करोगे। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सीयूईटी के लिए कौन सी बुक रेफर कर? भाई कोई बुक नहीं है, न्यूज़पेपर रेफर करो। क्यों? उससे बेस्ट तो कोई बुक है ही नहीं। वहां एक से एक आपको वोकैबुलरी देखने को मिलेंगी, एक से एक सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप जी भर के अपनी ग्रामर की नॉलेज वहां अप्लाई करके देख सकते हो। तो करना क्या है? सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना, और वीडियोस जो मैंने आपके लिए बना रखी हैं कंप्लीट ग्रामर की, वो आपको सीयूईटी की आपकी एक प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगा, उसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। साथ ही सीयूईटी स्पेसिफिक में आपको कुछ और वीडियोस ग्रामर की, ये एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपसे करना चाहता था कि आप सभी लोगों को इस अगले 1 महीने तक सीयूईटी स्पेसिफिक ग्रामर की वीडियोस मैं आपको दूंगा, मैं आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो खुश हो गए ना? बिल्कुल। तो बढ़िया सी कुछ ग्रामर वीडियोस होंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपका फायदा हो जाए, आप घर बैठे बिना पैसा खर्च किए मजे से प्रिपरेशन करो। मुझे पूरी उम्मीद है जो ग्रामर मैं आपको कराऊंगा वही एग्जाम में आएगी और आप आराम से उसको अटेम्प्ट करके आओगे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी कि डियर सर चैनल पे सीयूईटी की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी हम लोग वीडियोस देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जितनी वीडियोस हैं वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सब की भी प्रैक्टिस साथ के साथ आपकी होती रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये जान के? मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी आती है आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डियर सर काशिफ की आईडी पे जाके पूछ सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन। मैं आपके साथ खड़ा हूं सीयूईटी आपका क्रैक करने के लिए, आपको मैक्सिमम स्कोर करवाने के लिए। बस मुझे जरूरत है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। अगर ये वीडियो आप लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, तो मुझे लगेगा कि आपका प्यार मेरे साथ है। तो मिलते हैं सीयूईटी के रिलेटेड और भी वीडियोस के साथ
अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और CUET की आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।